एंड जेंटलमैन, हमारे साथ में है आज एक ऐसे व्यक्ति। हमारे साथ में हमेशा ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सुपर डुपर, उससे भी ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है। एंड आज हम लाए हैं आपके साथ में गुफ्तगू करने none other than someone really special from कोल्हापुर। कोल्हापुर की मिर्ची सबसे तीखी होती है, ये बात हम सबको पता है। एंड वी हैव मिस्टर सतीश किल्लेदार फ्रॉम दैट रीजन। एंड हाय हाय सतीश, कैसे हो? हाय, बढ़िया हूँ सर। बताइए आप। ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट यार। सब 16 अक्टूबर 2023 को इन्होंने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया एंड 31 दिसंबर तक के छोटे से समय में, लगभग 2.5 महीने के समय में, इन्होंने जो भी पहाड़ चढ़ा है वो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। व्हाट हैज ही डन? 18.5 lakhs ऑफ बिजनेस है ना 2.5 महीने में। एसओ रिक्रूटमेंट टोटल 16, एएल रिक्रूटमेंट 4 एएल रिक्रूटमेंट एंड उनको छोड़ के 2 पैल रिक्रूटमेंट। मजे की बात तो ये है दोस्तों, जब मैं इनका डेटा और इनका परफॉर्मेंस देख रहा था, मुझे ये सुन के शॉक लगा कि 16 एसओ, 4 एएल, 2 पैल, मतलब 22 लोग, ये सारे के सारे एक्टिव है ना। इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इनएक्टिव। सतीश, आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट है। मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि इस इंटरव्यू के एंड में, ओके, मैं आपको एक चीज, एक छोटा सा शायरी है, वो मैं आपको बोलने को बोलूंगा। The promise that I want from you is you will not say no for saying that शायरी। ओके ओके सर। The promise that I want from you is you will not say no for saying that शायरी। आई प्रॉमिस यू सर, आई विल नॉट से नो। 2006 में जब एमडीआरटी किया था तो मुझे अभी ठीक से याद है, एक भी चीज भूला नहीं हूँ मैं उसमें, कि मेरा हाईएस्ट बिग टिकट साइज जिसको बोलते हैं ना, तो बिग टिकट साइज मतलब हाईएस्ट प्रीमियम वाली जो पॉलिसी मैंने बेची थी, उसका प्रीमियम था 1,08,000 रुपया। बिल्कुल। हमारे पास एक व्यक्ति है जो सिर्फ ऑलमोस्ट 5% ऑफ बिजनेस बड़ा टिकट साइज से है, बाकी 95% बिजनेस रिटेल का बिजनेस है। दैट्स सच अ बिग अचीवमेंट यार। ग्रेट। सिर्फ एक चीज होती है सर इसमें, एक चीज मुझे बताना चाहिए कि अगर आपको छोटी टिकट साइज से या फिर रिटेल बिजनेस से अगर एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, कुछ भी करना हो, तो एक ही चीज करनी पड़ेगी आपको, कि वो है हर दिन काम करना पड़ेगा। एक कॉल रोज करना चाहिए। मैं इस आदत को वाउच करूंगा एंड आई कैन टेल यू व्यूअर्स, ये इनकी रोज काम करने की आदत आज भी है। मैं आपको लेट मी टेल यू, कुछ समय पहले, आई एम श्योर अभी भी इनकी बॉडी में टेम्परेचर होगा एंड ही इज नॉट कीपिंग वेल, लेकिन इनके काम करने की आदत को तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो या ये प्रॉब्लम हो, सतीश इज ऑलवेज रेडी फॉर हिज वर्क एंड काम रिलेटेड चीजों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। उसके बाद में सतीश, आप 2006-2007 में आप खुद एजेंट थे, आपने बताया। उसके बाद में आप फिर मैनेजर के रोल में आप आ गए और बारामती लोकेशन पे नेचुरल मार्केट वैसा मेरा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह हमारे नहीं थे। तो रिक्रूट करना है तो रिक्रूट कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे पास कि क्या करें। तो मैं क्या करता था, मेरा बैग उठा के, लैपटॉप था उसमें, बैग उठा के मैं चल देता था और कोल्ड कॉलिंग करता रहता दिन भर। टिफिन था मेरे पास, जहां पे भी भूख लगे रुकना, खाना खाना, फिर से काम पे लग जाना। इस तरह से 1 महीना निकला मेरा। हर दिन के मैंने लगभग 3 या 4 कॉल किए होंगे। और उसके बाद जो मैंने पहले 15 या 20 दिनों में जो कॉल किए थे, उसमें से 3 कॉल्स कन्वर्ट हुए, मतलब वो एजेंट बने। और वो जो एजेंट बने, 4 एजेंट बने। पहले 15 दिनों में जो कॉल किए थे उसमें से 4 एजेंट बने, और उसमें उन 4 लोगों में एक एमडीआरटी किया मैंने बाद में, वो 2009 में किया मैंने।
और उस मैं बजाज में लगभग 5 साल था। 5 सालों में मैंने 4 प्रमोशंस लिए। पहला प्रमोशन जो मेरा था वो वही पहला ही प्रमोशन मेरा लेट हुआ, 1.5 साल बाद हुआ, वो रूलिंग में हुआ। और एमडीआरटी टोटल मैंने मैनेजर के तौर पे बारामती में टोटल 2 एमडीआरटी निकाले। पहले वाला तो जब भी आप रिक्रूट करते हो तो क्या 2-3 क्वालिटीज आप देखते हो सामने वाले में, या फिर क्या ऐसी पिच है जो आपको लगता है यार मैं ये पिच बोलूं तो बंदे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर ये बंदा मेरे लिए अच्छा फायदेमंद साबित होगा? क्या एक दो चीजें हैं? एक्चुअली सर क्या है कि इसमें हर आदमी का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी बंदे के माथे के ऊपर तो लिखा नहीं होता कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सेल्स लाइन में जो है सर, और वो भी कंसेप्ट सेलिंग में हम काम कर रहे हैं, वी आर नॉट इन प्रोडक्ट सेलिंग। और कंसेप्ट सेलिंग में एक है कि आपको बॉडी लैंग्वेज क्या है सामने वाले की, छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। कौन सा आदमी इगोइस्टिक है। तो सतीश, आगे बढ़ते हुए हमको ये भी जानने में काफी उत्सुकता होगी कि आप सेल्स जब भी आप अपने बंदों को सिखाते हो, या फिर जब भी आप खुद सेल्स कॉल पे जाते हो, तभी आप कौन से पॉइंटर्स ध्यान में रखते हो कि क्या चीजें होनी चाहिए जो एक सेल्स कॉल में नीड एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं कस्टमर का, तो क्या चीजें उसको बता के कस्टमर ज्यादा चांसेस है उसके तो 2 ही चीजें मैं ध्यान में रखता हूँ अगर बिजनेस कॉल पे जा रहे हैं। तो एक तो मुझे चाहिए होता है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उस आदमी के पास मेरा सुनने के लिए समय होना जरूरी है, और अगर वो कन्विंस होता है तो इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा होना जरूरी है। ये 2 चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो पहले तो रेपो बिल्डअप करना है। तो बिल्कुल भी अगर वो आदमी ज्यादा से ज्यादा 15,000 या 30,000 रुपए देने की कैपेसिटी रखता हो, तो उसको 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपए के लिए खींचना या 50,000 के लिए खींचना, ये नहीं करता मैं। अगर उसकी कैपेसिटी 20,000 की है ना, तो मैं 25,000 बोलूंगा और 20,000 पे उसको लेके आऊंगा। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रिटेल बिजनेस में कैसे काम करना है ये हम लोग सीख रहे हैं। आई वुड वांट ऑल माय व्यूअर्स टू प्लीज पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स। यस सतीश प्लीज। या और जो है ना, जो आदमी 1 लाख रुपए का जो बंदा प्रीमियम दे सकता है आपको, जो कस्टमर आपको प्रीमियम दे सकता है, और उसको अगर आप उससे 50,000 की पॉलिसी अगर लेके आते हो ना, तो आपका बिजनेस जस्टिफाई नहीं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं मैं कि इस साल जो मैंने प्रीमियम लाया है ना, वो रिन्यू भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए सतीश, आप अपने टीम को मोटिवेट कैसे करते हो? जब आपकी टीम मीटिंग्स वगैरह होती है तो उनको आप क्या बताते हो कि वो बंदा आपके गो बोलने पर एमडीआरटी कर लेता है? मतलब मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ, बार बार ये सोच रहा हूँ, जब आप मुझे बता रहे हो अलग अलग चीजें, आप सवालों के जवाब दे रहे हो, मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ यार सारे बंदे एक्टिव कैसे टीम में? मतलब आपने you have recruited 16 SOs, 4 ALs, 2 PALs just in the span of 2.5 months. सारे 22 लोग एक्टिव, तो कैसे आप मोटिवेट करते हो टीम को? किसी भी महीने के पहले 5 दिनों में, मतलब 5 तारीख तक मेरा यूनिट मीटिंग होता ही होता है। ये जो यूनिट मीटिंग होती है मेरी, ये यूनिट मीटिंग बहुत, मैं इतना हाइप क्रिएट करता रहता हूँ। लोगों ने अच्छा काम किया था। मतलब सिंगापुर क्वालिफिकेशन में क्या हुआ था कि दिसंबर में एक एल सिंगापुर क्वालिफाई किया और 2 एसओज सिंगापुर क्वालिफाई हो गए थे। तो उनके लिए मैंने उनका केक कटिंग वगैरह, ये सेलिब्रेशन वो तो किया ही मैंने ऑफिस में। और उसके अलावा मेरे टीम को लेके मैंने होटल में जाके खाना पीना, ये सब कुछ भी हुआ। ये तो मैं करता ही रहता हूँ। सिंगापुर गन कर रहे थे उस वक्त, क्या हुआ कि दिसंबर में सुजीत सर और कंकण सर
ये दोनों भी कोल्हापुर विजिट पे थे। ये सब मिला के जो है सर है ना, इन सब चीजों को मिला के वो दिसंबर का जो कुछ भी बना, हम बना पाए या निकाल पाए सिंगापुर की पोर्ट्रेट से, तो वो हो। वंडरफुल यार। राइट सर। सतीश, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अब समय आ गया है आपका प्रॉमिस पूरे करने का, जो आपने कहा था इस कॉल के स्टार्टिंग में। आपने जो कहा था कि आप राइट सर। बिना सोचे समझे वो बोलेंगे जो जो मैं आपसे बुलवाऊंगा। ऑल राइट, तो ठीक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैं आपको ठीक बताता हूँ। है। ठीक है, आपको मेरे हाँ। पीछे पीछे बोलना है, 4 लाइंस है। ओके, तो वो स्टेटमेंट है, मिस्टर दत्ताराम एंड मिस्टर राहुल, मिस्टर दत्ताराम एंड मिस्टर राहुल, हम नहीं डरते आपसे बिल्कुल, हम नहीं डरते आपसे बिल्कुल, बच के रहना ये है कोल्हापुर की मांग, बच के रहना ये है कोल्हापुर की मांग, फरवरी में करेंगे एक बार फिर धमाल। फरवरी में करेंगे एक बार फिर धमाल। यस यस यस, राहुल को ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा, दत्ताराम को तो नजदीक जाके दिखाऊंगा। दत्ताराम वो व्यक्ति है जो मेरे बहुत प्रिय भी हैं, और वो 2 बार मिस्टर डिपेंडेबल हुए हैं, एंड राहुल भी एक बार मिस्टर डिपेंडेबल हुआ है। तो आपने चैलेंज कर दिया है अभी उनको, है ना? आई एम श्योर। मतलब आपको तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा स्वेटिंग हो रहा था। उनको ये वीडियो देख के स्वेटिंग होगा, अरे यार ये क्या है, कोल्हापुर से कहाँ से इतनी गर्मी आ गई, ये है करके। It was राइट। really thoughtful speaking to you, Satish भाई, and let me tell you, इतनी शिद्दत से जब भी हम काम करते हैं तो फिर रिजल्ट डेफिनेटली बड़ा ही होता है। दिल से विश कि ये मार्च महीने में मैं तो चाहूंगा कि आपका डबल प्रमोशन हो जाए, मतलब जो अगले प्रमोशन का टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाए। आप इतना सारा बिजनेस करें, आपके इतने सारे टीम मेंबर्स, सारे लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी सारी टीम एक साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है। तो मैं दिल से विश करता हूँ कि ये चीज़ सक्सेस हो, कंप्लीट हो, आप भी बहुत सारे पैसे कमाएं, एंड आपके टीम मेंबर्स सारे लोग अच्छे से पैसे कमाएं, एंड बहुत सारी हैप्पीनेस आप सबके फैमिलीज में आए। सतीश, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड आई विल बी वाचिंग योर नंबर्स, I'll be watching the news from Kolhapur, and I wish you all the best. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. इसी प्रकार से हमको मोटिवेट करते रहिए। Take care. हाँ, okay sir, thank you.